साथियों, मैं मोहन भार्तिया विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, हमने पिछली क्लास में यानी यूरोपियों का आगमन, उसमें हमने पुर्तगालियों को पढ़ लिया था। किसे? पुर्तगालियों को। देखो भाई, पुर्तगाली 1556 में क्या क्या पुर्तगालियों ने गोवा में पेंटिंग प्रेस लगाई थी भाई। कि गोवा में पेंटिंग प्रेस किसने लगाई भाई? पुर्तगालियों ने लगाई। ये पुर्तगालियों ने पेंटिंग प्रेस ला दी और भाई पुर्तगालियों ने पहली किताब भी ओढ़ लिखी थी भाई, गड़ा गोवा में लिखी। और तंबाकू देखो भाई, एक मिनट भाई, डस्टर ले लिया, डस्टर धर आ गया अपना, एक मिनट रुक जाओ बस थोड़े से। चलो भाई देखो, ये पुर्तगाली थे। देखो पुर्तगाली, तंबाकू ले भाई, तंबाकू लेके आए पुर्तगाली। आलू लेके आए भाई भारत में कौन? पुर्तगाली। तंबाकू दिवस कब मनाया गया भाई? 31 मई को। 31 मई ना तंबाकू दिवस मना लिया भाई। 31 मई ना तंबाकू निषेध दिवस मना लिया। और 31 मई तंबाकू पीगा अपना के करे, अगर हरियाणा के छोरे दूध पिया करे तो देखो भाई दूध दिवस 1 जून को दूध दिवस मनाया जावा। और 31 मई को 31 मई को तंबाकू दिवस और 1 जून को भाई दूध दिवस। ठीक है। 1556 में पुर्तगालिया ने पेंटिंग प्रेस लगाई भाई। प्रेस का इतिहास था, हमने अलग तक क्लास लिया प्रेस का इतिहास की, तो ये तो उस क्लास में रहेगा। 1556 में लगाई थी भाई, कड़ा गोवा में। ये देखो, ये पढ़ांगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में भाई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होगी। अब देखो भाई, पहली फैक्ट्री ले भाई, पहली फैक्ट्री कब लगाई भाई? देखो, पहली फैक्ट्री लगाई भाई 1605 में। कहाँ लगाई भाई? मसूलीपट्टनम। ले भाई, मसूलीपट्टनम ला दी भाई पहली फैक्ट्री। दूसरी फैक्ट्री लगाई भाई, देखो दूसरी फैक्ट्री कब लगाई भाई? 1610 में। ले भाई, दूसरी फैक्ट्री लगाई थी भाई 1610 में। किसने? पुर्तगाली, सॉरी भाई, इनकी के नाम है डचा ने दूसरी फैक्ट्री लगाई थी भाई, खड़ा पुलिकट। कब लगाई भाई? पुलिकट में लगाई। पुलिकट 1610 में पुलिकट में लगाई थी भाई। देखो, बंगाल चिमसुरा में कब लगाई भाई? देखो, फैक्ट्री लगाई बंगाल चिमसुरा में लगाई 1653। ले भाई, ये डचा की फैक्ट्री थी। इनमें तो प्रश्न पूछ लिया जाए अगर भाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भाई। पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1605 में लगाई। कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम। ये मसूलीपट्टनम हो गया, पुलीगढ़ आंध्र प्रदेश साइड में मिलेगी भाई। ये जो पानी का रास्ता का लागा है, वह उन्होंने स्टेटा में पाओगे, पुलिकट, विशाखापट्टनम, फलाना पट्टनम, दिकड़ा पट्टनम, ये पट्टनम सारे उसे साइड में मिला करा है। ये देखो भाई, दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई? 1610 में पुलिकट में लगाई। बंगाल के चिमसुरा में 1653 में लगाई भाई। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसने साफ करा भाई, ले लिया। देखो, एक बार वीडियो ना शेयर कर दो भाई, जमा शेयर कर दो, दिल लगा कर। फिर आ गया भाई, देखो इनकी डचाना के गिरा पैगोडा नामक सिक्के। ले भाई, पैगोडा नामक सवर्ण सिक्के भाई, सॉरी सवर्ण सिक्के। ले भाई, पैगोडा नामक सवर्ण सिक्के किसने बनाए भाई? डचाना बनाए। ले भाई, ठीक है, डचाना पैगोडा नामक सवर्ण सिक्के किसने बनाए थे? डचाना बनाए थे। ये पैगोडा। अब देखो भाई, आगा क्या हुआ? 1759 में बेदारा का युद्ध हो गया। किसकी वर्सेज हो गया भाई? डच वर्सेज अंग्रेज भाई, अंग्रेज। इस युद्ध में क्या करा? अंग्रेज जीतते। कौन? अंग्रेज जीत गए भाई। डच हार गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जमा शासन समाप्त हो गया। कब? 1759 में। 1759 में कौन? डच हार गए। कौन सा युद्ध में हार गए? बेदारा का युद्ध। कब हुआ भाई? 1759 में। किस किस के बीच हुआ? अंग्रेज और डचों के मध्य। डच इस युद्ध में हार जाते। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये पढ़ाएंगे भाई अंग्रेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रश्न बनाया डचा के। ले भाई, एक बार तो थोड़ा डच
अंग्रेज पढ़ाने तो पहले एक सीक्वेंस पढ़ा दी भाई, वो सीक्वेंस कुकर आए थे, कौन कैमा नंबर पर भारत आया था। देखो सबसे पहले आए थे भाई पुर्तगाली, पुर्तगाली भाई सबसे पहले भारत आए भाई, फिर आए भाई डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए भाई डेनिस, फिर आए भाई कौन, फ्रांसीसी, ले भाई फ्रांसीसी आए। देखो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली तमने मेरा भाई कब आए लिए थे, 1498 में लिए थे भाई, ठीक है। डच 1602 में आ गए थे भाई, ये तमने मेरा सन 1600 में आ गए थे भाई। वैसे तो पहला अंग्रेज हुआ था भाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में आई, तो 1600 में आए हो गए नहीं भाई। पहला अंग्रेज कब माना जाता है, 1608 में माना जाता है पहला अंग्रेज, ठीक है भाई। अब देखो डेनिस और फ्रांसीसी रह गए भाई, फ्रांसीसी 1664, ठीक है भाई, 1664 में आ गए। अब देखो भाई पुर्तगाली पहला नंबर पाए पुर्तगाली, दूसरा पाए डच, तीसरा पाए अंग्रेज, चौथा पाए डेनिस और पांचवें पाए कौन, फ्रांसीसी, ठीक है भाई। इनका कार्यकाल देख लियो, यो मान्यता हुआ इनका कार्यकाल, किनका जो सीक्वेंस में लगाने पड़ेंगे, कौन, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, डेनिस, फ्रांसीसी, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अब देखो भाई अब अंग्रेज पढ़ाएंगे भाई, कौन, अंग्रेज, देखो भाई ये अंग्रेज, कौन, अंग्रेज, यूरोपीय शक्तियों का आगमन में भी कौन आएगा, अंग्रेज आएगा भाई, अंग्रेज पढ़ाएंगे। देखो अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेज भाई 1599 में, के 1599 में किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1599 में हुई। एक्चुअली में 1599 में हुई थी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को भारत आने की परमिशन मिल गई थी भाई। और ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे, ले भाई 217 साझेदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। कितने, 217 आदमी थे भाई, रहे 217 आदमी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। और 31 दिसंबर सन 16 को भारत आने की परमिशन मिल गई थी, कितने, 15 साल के लिए। किसका, एलिजाबेथ महारानी थी, कोई ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तो अब महारानी पूछे भाई मेरा क्या फायदा, मतलब 5-7 सूट करने भी दे दिया करांगे मैं महीना में। तो भाई 5-7 सूटा खातर ईस्ट इंडिया कंपनी भेज दी, कड़ा भेज दी भारत में। कब भेज दी, सन 1600 में, 31 दिसंबर सन 16 को परमिशन मिल गई थी। और भाई 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। देखो भाई स्थापना, ठीक है भाई, ये स्थापना होगी कब, ईस्ट इंडिया कंपनी की 1599 में, 31 दिसंबर सन 16 को भारत आई। 200 साझेदार थे, 15 वर्ष के लिए आई, ठीक है भाई। ये भी देखो आगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला अंग्रेज आवा, देखो भाई पहला अंग्रेज कौन आया भाई, देखो पहला अंग्रेज कौन आया भाई, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ले भाई कैप्टन विलियम हॉकिंस आया भाई, कौन सा जहाज आया, हेक्टर जहाज से, ठीक है भाई। भारत आया, किसके दरबार में आया भाई, जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में कब आया भाई, 1608 में आया भाई। ले भाई ठीक है, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो ना, कॉपी में उतार लियो भाई। देखो पहला अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज से भारत आया, जहांगीर के दरबार में कब आया, 1608 में आया भाई। ठीक, यह बात समझ में आएगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले इसने भी साफ कर दिया। ये दूसरा अंग्रेज आ गया भाई, कौन सा, दूसरा, देखो दूसरा अंग्रेज कब आ गया भाई, देखो कैसा, टॉमस रो। इतना रोना लग गया भाई, इनू देख कर पूरा रडान लग गया भाई, बूढ़ी लाल जमा रडान लग गया, परमिशन ले गया पूरा देश में। कब आया था, 1615 में आया था भाई, 1615 में आया था। कौन, टॉमस रो। वैसे तो भाई पहला अंग्रेज आया था कैप्टन हॉकिंस तो भारत आया नहीं, तो जहांगीर के था, पलड़ा में बैठा था, कड़ा पलड़ा में बैठा था, सोना का मैं नू जहांगीर ने तोलन लग रहे थे, ऐ घंटिया वर्गी बहर आई, देखो इतना सोना भारत में। तो भाई जब अंग्रेजा ने लगा था उरे रहना है, तो उस तो है नहीं किसने, पहला अंग्रेज आया था, उस
किसने जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी भाई, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी भाई किसने, जहांगीर ने। किसने, कैप्टन विलियम हॉकिंस से इंग्लिश खां की उपाधि दे दी थी। ठीक है भाई, ये तो उसका है, यो पहला का। ठीक है, दूसरा टॉमस रो आया था 1615 में, था पूरा देश में फैक्ट्री लाने की परमिशन ले गया था। ईब देखो भाई, ईब अपने के आगे चलो, ईब 1632, कब 1632, तो 1632, ईब 1632 पर चलो भाई, हो गया ये टॉमस रो ना परमिशन मिल गई। ईब 1632 देखो, 1632 में गोलकुंडा गोलकुंडा के सुल्तान से भाई देखो, गोलकुंडा के सुल्तान अंग्रेजन के गिरा 500 रुपये, 500 पैगोड़ा या 500 रुपये में भाई क्या कर लिया, ये भी मद्रास था, जो मद्रास में था यो के गोलकुंडा ले लिया भाई। और ये गोलकुंडा ले लिया भाई, गोलकुंडा में के व्यापारिक गोलकुंडा में कहीं पर भी देखो भाई, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से 500 रुपये में व्यापारिक कामों के लिए किसी भी बंदरगाह से व्यापार करो भाई, किसी भी बंदरगाह से व्यापारिक अनुमति मिली भाई। ले भाई कड़िया का व्यापार करो तो हमने कोई आंट नहीं, गोलकुंडा में किसने 1632 में किसने, गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 रुपया में जो सारा काम कर दिया। नो बोला था मेरा इलाका में कड़िया है तभी व्यापार करो, कोई आंट नहीं, मैंने 500 रुपये दे दो। इसने 500 रुपये ले लिए, 500 पैगोड़ा ले लिए भाई। ये बात 1639, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो भाई, 1639 में चंद्रगिरी के राजा देखो भाई, 1639 में चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने, देखो फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा थे, फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसीसी ने चंद्रगिरी के राजा से भाई के यो मद्रास पट्टे पे तो समझते हो गए, पट्टा के हुआ पट्टे पे नहीं, ठेका पे ले लिया भाई, ठेका पे ले लिया और अड़के कर दिया भाई फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बंदी करी और भाई कोठी स्थापित करी, किला बंदी भाई। ले भाई किला बंदी कर दी भाई, कब कर दी, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बंदी कर दी, किसने कर दी, फ्रांसिस डे ने। चंद्रगिरी का राजा ले लिया, कब ले लिया, 1639 में ले लिया। इब पूरा आ गया समझ में। इब चलो भाई 1761 पे चलो भाई एक बार, कब 1761 पढ़ लो या पहला पढ़ लो भाई 1698। देखो यह बात आएगी समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो भाई। ये देखो 1761 में एक कैथरीन हुआ, पहला बात सुन लियो फिर इस पर लिख देंगे। कैथरीन हुआ भाई, कैथरीन कौन है, पुर्तगालियों की रानी है, कौन, कैथरीन। और अंग्रेजों का राजा है चार्ल्स द्वितीय। कैथरीन की और चार्ल्स द्वितीय की 1761 में शादी हो जाती है। कब, 1761 में शादी होगी भाई किसकी, कैथरीन की और पुर्तगालियों का राजा की। ठीक है भाई, किसकी, चार्ल्स द्वितीय की। सॉरी, कैथरीन कौन थी भाई, कैथरीन थी पुर्तगालियों की रानी, और जो चार्ल्स द्वितीय थे वो थे इंग्लैंड के राजा। तो इन दोनों की शादी हो जाती है 1761 में, और मुंबई को दहेज में दे दिया भाई। शादी विदेशियां की और दहेज में मिला यहाँ पे, तो देखो दहेज में दे दी भाई यहाँ पे, कौन यहाँ पे, यानी मुंबई दहेज में दे दी भाई। ये देखो भाई कैथरीन भाई, कैथरीन कब होगी भाई, कैथरीन 1761 किसके साथ विवाह गया, विवाह ले, कैथरीन का विवाह किसके साथ हो गया भाई, चार्ल्स द्वितीय। ये चार्ल्स द्वितीय कौन था भाई, इंग्लैंड का राजा था। चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा था 1761 में। कैथरीन यानी पुर्तगाल की रानी थी। देखो भाई, पुर्तगाल
की रानी। ले भाई, की रानी थी या पुर्तगाल की रानी थी कौन भाई? कैथरीन। कैथरीन पुर्तगाल की रानी थी। 1761 में चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हो गया इसका। चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हो गया। और दहेज में क्या दे दिया भाई? दहेज में बम्बई। ले भाई, तारा बम्बई दहेज में दे दिया किसने? पुर्तगालिया ने दहेज में दे दिया। कौन? बम्बई। पुर्तगालिया ने भाई देखो, गोवा कब कब्जा था भाई? शायद 1510 में कब्जा था। और दीव कब कब्जा था भाई? 1509 में दीव कब्जा था भाई। दीव किसने कब्जा था भाई? अल्मेडा ने कब्जा था। किसने? अल्मेडा ने कब्जा था भाई द्वीप। ठीक है भाई, अल्मेडा ने दीव कब्जा लिया था। ठीक है भाई। और 1510 में शायद गोवा कब्जा था भाई। अब देखो भाई, और 1761 में गोवा, सॉरी 1961 में, कब? 1961 में पुर्तगाली बाहर से गए थे भाई। ठीक है, यानी गोवा से गए थे। देखो भाई, कैथरीन 1761 में विवाह गया किसका? चार्ल्स द्वितीय, जो अंग्रेजों का राजा था। और दहेज में मुंबई दे दिया भाई। मुंबई की स्थापना किसने की थी भाई? देखो, मुंबई की स्थापना, चलो आगे लिख देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हो गया। अब देखो भाई, मुंबई की स्थापना देखो, बम्बई। ले भाई, तरी बम्बई की स्थापना किसने? ओंगियार ने करी थी भाई। ले भाई, इस आदमी ने करी थी, ओंगियार ने मुंबई की स्थापना कर दी। और भाई फिर अंग्रेजा ने नुबेरा लग गया। किसने? अंग्रेजा ने। इस बात का पता चल गया भाई, मुंबई तो अपने आदमी का अंडर में आवा है। अंग्रेज तो भाई जमानो पुरानी रम लेगा गए, पुरानी दारू लेगा गए। बोला भाई साहब तेरा खतर जमा पुरानी दारू ले यार छोरे, तो तुमने मेरा दारू देख दे आग लग जे भीतर मान। बोला जमा आग लगी भाई। बोला बोलो के चाहो? बोला बोले के चाहेंगे। बोला मुंबई दे देना हमने ठेका पे। ये मुंबई देख ठेका पे दे दी भाई। किसने? 10 पौंड में। 10 पौंड। ठीक है भाई, 10 पौंड में मुंबई ठेका पे दे दी। किसने? चार्ल्स द्वितीय ने। किसने दे दी? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले था। यानी इसमें जो 217 साझेदार थे, इनते दे दी भाई। 217 साझेदार के दे दी 10 पौंड में के दे दी भाई। मुंबई दे दिया अपना 10 पौंड में ठेका पे दे दिया। कब दे दिया? 1668 में दे दिया था भाई। कब? 1668 में। ठीक है भाई, 1661 में शादी हो गई थी। 1668 में बेरा लाग गया कि अंग्रेजा ने 1668 में मुंबई को किसे दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। किसके द्वारा दे दिया गया भाई? चार्ल्स द्वितीय द्वारा दे दिया गया। ठीक है भाई, इस बात का भी स्क्रीनशॉट ले लियो। अब चलो भाई, 1698 में एक आदमी देखो भाई, एक था कौन? औरंगजेब ने बिल्कुल अंग्रेजा का नाश कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने बिल्कुल गड़ा तकड़ा नाश कर दिया था अंग्रेजा का भाई। औरंगजेब था तो जमा माड़ा, फिर औरंगजेब ने एक एंटी काम कर दिया था। ये अंग्रेज इतने मुंडे पिटे किसने? औरंगजेब ने। ये टिकने नहीं देवा औरंगजेब इनती भाई, टिकन नहीं दे। ये बाहर छोड़ कर जाओ थे भाई, बाहर छोड़ कर जाओ थे। राह में जांदा जांदा एक आदमी का दिमाग काम कर गया। 1698 में उस आदमी ने क्या कराया? एक बंगाल का सूबेदार था। देखो, बंगाल का सूबेदार था कौन? आजीमुसान। कौन था भाई? बंगाल का सूबेदार था आजीमुसान। देखो, आजीमुसान बंगाल का सूबेदार कौन था भाई? आजीमुसान था, ये बंगाल का सूबेदार था। इस सूबेदार ने क्या किया? देखो, 3 जगह थी, सूतानाती, कालीकत और गोविंदपुरी। कौन? सूतानाती, कालीकत और गोविंदपुरी। देखो 3 जगह है, सूतानाती, कालीकत और भाई गोविंदपुरी। ले भाई, गोविंदपुरी। ये तीनों जगह देखो अंग्रेजा था यो आजीमुसान बेच दे है के बेच दी। ये तीनों जगह, 1 2 3, ये तीनों जगह यो आजीमुसान बंगाल का सूबेदार हुआ है। 1698 में अंग्रेजा था बेच दी। किसने बेच दी? इसने बेच दी गोविंदपुरी में। गोविंदपुरी, सूतानाती और कालीकात। ठीक है भाई, यह बेच दी किसने? आजीमुसान ने। अंग्रेजां तक बेच दी। अंग्रेज ही पूरा के करा, कोलकाता की स्थापना करते। कोलकाता की स्थापना एक व्यक्ति ने करी थी जिसका नाम चारनाक था। चारनाक उसका नाम था भाई, नाक तो उसका एक की थी। ठीक है, ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, सूतानाती, कालीकात और गोविंदपुरी। ले वे गोविंदपुरी,
ये 3 जगह है नी किसने आजी मुसान ने अंग्रेजा ने बेच दी, अंग्रेजा ने बेच दी। और एक अंग्रेजा का आदमी था कौन, चारनाक, चारनाक, चारनाक ने तीनों जगह को देख, तीनों जगह का प्लस कर दिया, ये तीनों जगह जोड़ दी और क्या कर दिया, कोलकाता कर दिया भाई। ये तीनों जगह बनाएगा, कोलकाता की स्थापना किसने कर दी, चारनाक ने कोलकाता की स्थापना करी। ये उड़ता सारा गेम बिगड़ गया, के उड़ता सारा गेम बिगड़ गया। क्यों भाई, अंग्रेजा तो खुद की रहने की जगह नहीं थी, ये अंग्रेजा ने आपकी रहने की जगह पैगी कर 3 गांव पै गए, सूतानाती, कालीकात और गोविंदपुरी। और चारनाक ने फिर कलकत्ता की स्थापना कर दी। अरे कलकत्ता था ना मेरा भारत की राजधानी रहा था भाई 1774 में। फिर कब आई, 1911 में पहला दिल्ली दरबार लग गया था भाई 1911 में। 1911 में घोषणा आ गई थी 1912 में, 1912 में के 1912 में भाई देश की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया भाई। देखो दिल्ली दरबार, 3 दिल्ली दरबार लगे थे मेरे भाई, तारा भाई बताओगा कोई ना बताओगा। देखो पहला इसने विक्टोरिया वर्ष का स्क्रीनशॉट ले लिया था हमने, तीनों दिल्ली दरबार और बताया था 1 मिनट। ये देखो 3 दिल्ली दरबार लगे थे, कद कद लगे थे भाई 3 दिल्ली दरबार। पहला 1887 में लग गया था भाई, फिर 1902 में लग गया था मेरे भाई, कब 1902 में। फिर लग गया भाई 1911 में। ले भाई 3 दिल्ली दरबार लगे थे, 1873 में, 1902 में और 1911 में। ठीक है भाई, ये 3 दिल्ली दरबार लागे थे 1877, 1902 और 1911। ठीक है भाई, इब दिल्ली दरबार लागे। इब एक आदमी और जमा सुनना बस सुहागा कर दे हैं अंग्रेजा हाथर, कौन, फुरुखशीर। फुरुखशीर का कार्यकाल कब से कब माना जाता भाई, 1713 से 1719 फुरुखशीर का कार्यकाल माना जाता। इब एक आदमी हुआ फुरुखशीर, फुरुखशीर जमा सोना बस सुहागा कर दे अंग्रेजा खातर। अंग्रेजा खातर क्या करता है, सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान कब जारी किया, 1717 में। ले भाई 1717 में सुनहरा फरमान जारी कर दिया फुरुखशीर ने, फरूक, ले भाई फुरुखशीर। इस फुरुखशीर ने क्या किया, देख फुरुखशीर ने क्या काम कर दिया भाई, फुरुखशीर ने काम कर दिया जमा पक्का पक्का काम क्या कर दिया, 3000 रुपये ले लिए 1 साल के, 1 साल के 3000 रुपये ले लिए। मतलब कड़ियाँ भी भारत में, कड़ियाँ मेरा जरा लग, मेरा राशन पानी चाल नहीं जड़ा लग, मेरा राज है उड़ा तक तम कड़ियाँ तक मुफ्त, व्यापार कर मुक्त कर दिए। देखो भाई व्यापार कर मुक्त कर दिए गए भाई। ले भाई अंग्रेज है नहीं, व्यापार कर मुक्त कर दिए गए, किसके द्वारा, फरुखशीर द्वारा, फरुखशीर द्वारा। रुको भाई 1 मिनट, थारा फरुखशीर गलत लिखा आया। ले भाई ये गया शेयर। ले भाई ये तारा फुरुखशीर है नहीं, इस फुरुखशीर ने 1707 में 1717 में सॉरी, फुरुखशीर ने 1717 में क्या कराया, 1717 में क्या कराया भाई, 3000 रुपये ले लिए 1 साल खातर, 1 साल खातर 3000 रुपये ले लिए। और व्यापारिक करता है लिया जमा कुछ भी नहीं चाहिए, 1 साल लग फ्री करो। इसने ये सुनहरा प्रमाण, इसने अंग्रेजा का गणा पक्का काम कर दिया। ये पूरा अपने अंग्रेज भाई लगभग अंग्रेजा के बारे में अपना सारी बात पढ़ ली। पहला अंग्रेज कौन आया भाई, कैप्टन हॉकिंस, कब आया भाई 1608 में। दूसरा कब आया भाई, थॉमस रो 1615 में, वो भी जहांगीर के दरबार में आया था भाई, कौन, थॉमस रो। थॉमस रो दूसरा अंग्रेज था भाई, पहला कैप्टन हॉकिंस था, पहला 1608 में आया, दूसरा 1615 में आया। ये देखो भाई पहली फैक्ट्री लगाई कहाँ लगाई भाई, मसूलीपट्टनम में लगाई, कब लगाई, 1611 में लगाई, अस्थायी फैक्ट्री लगाई थी पहली। और पहली स्थायी फैक्ट्री कड़ा लाई भाई, सूरत में लाई, कब लगाई, 1113 में लगाई भाई। ठीक है, ये वो तो हमने बेरा है। यो अंग्रेजा भाई सुनहरा फरमान जारी कर दिया था, कब, 1717 में, 3000 वार्षिक और सारे कर यानी व्यापार पता सारे कर मुक्त कर दिए थे भाई अंग्रेज किसी ने, फुरुखशीर ने। ये देखो फुरुखशीर का कार्यकाल अपना पढ़ लिया 1713 में। ठीक है भाई, औरंगजेब के मरने के बाद ये सारी बात हुई थी भाई, नहीं औरंगजेब ने तो मैंने अंग्रेज देश में तो कैद दे दिए। औरंगजेब का कार्यकाल का था हमने बेरा 1658 से 1707 था भाई किसका, औरंगजेब का कार्यकाल। औरंगजेब के बाद आता है मुअज्जम। मुअज्जम कौन था, औरंगजेब का बेटा था, 1707 से 1712 था भाई, 1712 था कौन, मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन आता भाई, 1712 से 13 था जंदार शाह, जंदार शाह जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। और भाई इसने क्या हुआ, ये जो 1707 से 1712 था कौन,
बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर कहा जाता है। और जहांदार शाह था भाई, जहांदार शाह किसका पहला था, फुरुखसियर था पहला, जहांदार शाह था भाई। देखो कौन, औरंगजेब 1707 तक था भाई, क्यों 1658 में गद्दी बैठे, 1707 रहा औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, हमने भी रहा है। औरंगजेब 1707 रहा 2 बार। देखो राज्याभिषेक हो गया, 1707 तक रहा। फिर आ गया भाई मुअज्जम, इसका बेटा किसका, 65 वर्षीय औरंगजेब का बेटा था कौन, मुअज्जम। मुअज्जम ने क्या करा भाई, मुअज्जम 1712 तक रहा। बहादुर शाह प्रथम साहिब खबर कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद उसका बेटा जानदार शाह शासक बनता है। जानदार शाह 1 साल के लिए शासक बनता है भाई, 1 साल खातर जानदार शाह शासक बन गया, शासक बनया कल 1707 से 1712। फिर आ गया भाई फुरुखसियर। देखो फुरुखसियर आ गया भाई, जानदार शाह पाचक होना है भाई 1712 से 1713 कौन, जानदार शाह। और जानदार शाह के बाद कौन आ गया, फुरुखसियर 1319 में। ये फुरुखसियर ने जमा पक्का काम कर दिया। ये भैया जरूरत तक बात ना समझ में आई हो नहीं पूरी वीडियो में। 98-126 देखो, 98-126 13-522। ये भैया क्लास पूरे तक साथियों आज अंग्रेज लगभग भाई अपना कर लिए है। ये रहेगा अपने कौन, डेनिस और फ्रांसीसी रहेगी। इसी के साथ साथियों भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।